हाय देयर, ये मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। इस चैनल के ऊपर कंप्लीट सीरीज अपलोड की जा रही है और आज की इस वीडियो के अंदर आपको CS609 सिस्टम प्रोग्रामिंग के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि DTE इज डैश। सो DTE जो कि एक एब्रीवेशन है, वो क्या है आपके कोर्स के अंदर इसकी क्या फुल फॉर्म है, वो है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। उसके बाद ये कि इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो है इन शॉर्ट इज अ डैश बाइट साइज टेबल। सो कितने बाइट्स का है ये है 1024 का। उसके बाद ये कि टाइम इंटरप्ट जो है वो क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट है या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, ये हार्डवेयर इंटरप्ट है। उसके बाद ये कि इंट 14H डैश, कौन सी सर्विस जो है, सर्विस नंबर कौन सी जो है वो यूज की जा सकती है टू सेट दी लाइन पैरामीटर, सेट करने के लिए लाइन पैरामीटर UART का या फिर कॉम पोर्ट का, वो है सर्विस नंबर 0। और उसके बाद आता है फिर हमारे पास कि कीबोर्ड मेक्स यूज ऑफ इंटरप्ट नंबर डैश। डैश कौन से नंबर का करता है, फॉर इट्स इनपुट ऑपरेशन के लिए 9 का। उसके बाद ये है कि जो सेल्फ टेस्ट मोड के अंदर जो आउटपुट है UART का इज राउटेड टू इट इनपुट। सो ये ट्रू है या फॉल्स है, सो ये ट्रू है। उसके बाद ये कि इन केस ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के केस के अंदर एक टाइमिंग सिग्नल जो है वो रिक्वायर्ड होता है आइडेंटिफाई करने के लिए स्टार्ट को और एंड को एक बिट के, ये ट्रू है या फॉल्स है, सो ये ट्रू है। उसके बाद ये कि रजिस्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है डिवाइड करने के लिए फ्रीक्वेंसी, टू डिवाइड फ्रीक्वेंसी इज, वो क्या है, वो है काउंटर रजिस्टर। उसके बाद ये है कि ओनली डैश पोर्ट्स, कौन से पोर्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है 70 और 71H। उसके बाद है हमारे पास LPTs जो है उसको स्वैप किया जा सकता है, ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये ट्रू है। उसके बाद ये कि PPI जो यूज होती है परफॉर्म करने के लिए पैरेलल कम्युनिकेशन, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि डैश इज यूज किसमें, इनमें से किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल करने के लिए प्रिंटर को वाया द बायोस, वो है इंट 17H। उसके बाद ये कि डैश बिट इज क्लियर्ड है इंडिकेट करने के लिए द लो निबल इज बीइंग सेंड, वो है D4। उसके बाद ये कि DSR स्टैंड फॉर, DSR जो है वो उसकी वो एब्रीविएशन, उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है डेटा सेट रेडी। दो मेन टाइप्स होते हैं इंटरप्ट्स के, नेमली उनके नाम क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। उसके बाद ये कि टू सेट द इंटरप्ट फैक्टर मींस इज चेंज करना डबल वर्ड साइज इंटरप्ट वेक्टर विद इन दी IVT लिमिट। सो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि जो सर्विस नंबर है यूजुअली प्लेस्ड होता है इन द डैश रजिस्टर, कौन से रजिस्टर में, AH रजिस्टर। उसके बाद ये कि द कीबोर्ड मेक्स यूज ऑफ इंटरप्ट नंबर डैश, कौन से नंबर का, फॉर अपने इनपुट ऑपरेशन के लिए 9 नंबर का। उसके बाद ये कि द सर्विस डैश, कौन सी सर्विस जो वो कहलाती है कीबोर्ड हुक सर्विस, वो है 15H बाय डिवाइडेड बाय 4FH, 15H डिवाइडेड बाय 4FH। उसके बाद ये कि जो द बायोस इंटरप्ट डैश कैन बी यूज टू कॉन्फ़िगर RTC, वो है 1AH। उसके बाद ये कि जो इंटरवल टाइमर ऑपरेट कर सकता है कितने मोड्स के अंदर, 6 मोड्स के अंदर। उसके बाद ये कि डैश जो है वो डिस्क इंटरप्ट है, वो है 13H। और उसके बाद ये कि PPI जो है इसकी क्या फुल फॉर्म है आपके इस कोर्स के अंदर, वो है पेरिफेरल प्रोग्रामेबल इंटरफेस। उसके बाद ये इंट डैश का इस्तेमाल होता है इज यूज टू कंट्रोल द प्रिंटर वाया द बायोस, वो है 17H। और अब है कि काउंटर रजिस्टर जो है उनको यूज किया जा सकता है डिवाइड करने के लिए क्लॉक सिग्नल, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, सो ये ट्रू है। कि DCE जो है एब्रीविएशन है आपके इस कोर्स के अंदर, सो इसकी क्या फुल फॉर्म है, ये किसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। और उसके बाद ये कि द बिट नंबर डैश, कौन सा बिट नंबर जो है ऑफ को प्रोसेसर कंट्रोल वर्ड द इंटरप्ट एनेबल फ्लैग, वो है 7 नंबर, द बिट नंबर 7। उसके बाद ये देयर आर डैश काइंड ऑफ, कितनी काइंड्स हैं सीरियल कम्युनिकेशन की, 2 काइंड्स हैं। उसके बाद ये कि डैश स्टोर द बेस एड्रेस ऑफ LPT1, वो है 40:08H। के अमाउंट ऑफ मेमोरी अबव कन्वेंशनल मेमोरी, जो अमाउंट ऑफ मेमोरी है अबव कन्वेंशनल मेमोरी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द सर्विस, कौन से सर्विस को यूज करते हुए, वो है 15H/1888H। उसके बाद ये जो आउटपुट है मॉनिटर पे वो कंट्रोल होता है कंट्रोलर से, कहलाता है डैश विद इन दी PC, वो कहलाता है वीडियो कंट्रोलर। उसके बाद ये द कीबोर्ड इनपुट कैरेक्टर
स्कैन कोड रिसीव्ड एट डैश पोर्ट, कौन से पोर्ट के ऊपर, वो है 60H। उसके बाद ये है कि डैश इज जो है वो क्या है, LED कंट्रोल बाइट 0 बाय ED। सो सेकंड वाला ऑप्शन जो इसका है वो इसका करेक्ट है कि BPB स्टैंड्स फॉर, BPB जो कि एब्रीवेशन है एक और, ये किसकी एब्रीवेशन है, ये है बायोस पैरामीटर ब्लॉक की। और उसके बाद ये कि द फंक्शन ऑफ IO कंट्रोलर, फंक्शन जो है IO कंट्रोलर का वो क्या है, प्रोवाइड करना क्या, IO कंट्रोल सिग्नल्स को भी है और बफरिंग को भी है, करेक्शन, एरर करेक्शन और डिटेक्शन भी, ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि IVT जो एक टेबल है कंटेनिंग डैश बाइट, कंटेन करता है वो कितने बाइट एंट्रीज, ईच ऑफ विच इज अ फार एड्रेस ऑफ एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन, वो है 4, इसका जवाब है 4। उसके बाद ये कि हर पैराग्राफ जो है ईच पैराग्राफ इन की फंक्शन के अंदर इस डैश बाइट्स इन साइज, कितने बाइट्स हैं साइज में, वो है 16। उसके बाद ये कि इंटरप्ट 9 यूजुअली रीड करता है डैश को फ्रॉम कीबोर्ड से, वो है स्कैन कोड। और उसके बाद ये आता है कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है डज नॉट रिक्वायर EOI। सो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि इंटरप्ट डैश जो है वो एम्प्टी है, सो हम यूज कर सकते हैं उसको वेक्टर एज अ फ्लैग, वो है 65H। उसके बाद ये कि कमांड रजिस्टर जो है वो एक डैश बिट रजिस्टर है, वो है 8 बिट रजिस्टर। उसके बाद ये कि DMA स्टैंड्स फॉर, DMA जो है वो एब्रीवेशन है किसकी, वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की। उसके बाद ये कि स्टैंडर्ड PC ऑपरेट्स होता है 2 नोड्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ मेमोरी विचार, जो कि क्या है, रियल मोड और प्रोटेक्टेड मोड। उसके बाद ये कि UART स्टैंड्स फॉर, ये किसकी एब्रीवेशन है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। उसके बाद ये कि यूजुअली इंटरप्ट प्रोसीजर रीइंट्रेंड प्रोसीजर्स, स्पेशली दोस इंटरप्ट प्रोसीजर कंपाइल्ड यूजिंग C लैंग्वेज कंपाइलर आर रीइंट्रेंड, ये है ट्रू या फॉल्स, ये ट्रू है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है या कोई मिस्टेक दिखाई दे, उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे, उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए।